सरदार, जंगल में एक परिवार मिला है। ये लोग खुद को लकड़हारा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बाढ़ में घर बह गया और रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। अब आप जो कहेंगे वही होगा सरदार। इन्हें मार कर भगा दें या रखें? पास आ रहे लकड़हारे, देखो तेरा चेहरा तो देखो। मैं विक्रम हूँ। लोग मुझे इस जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन देख रहा है ना अभी राजा के शरीर की क्या हालत है। इस बरसात में कहीं जा नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, बस दिन भर लेटे लेटे गुफा की छत देखता रहता हूँ। सरदार, सरदार, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे और मेरे परिवार को मत मारिए। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मुझे मुझे मारकर आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब पानी बहा कर ले गया। आप चाहे तो हम आपके लिए लकड़ियां काटेंगे, पानी लाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। बस हमारी जान बख्श दीजिए हमारी जान बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। बस उठ 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 उठ। अरे पैर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं डाकू हूँ रे डाकू, कातिल नहीं। जो इंसान अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बाढ़ से जान बचाकर भाग रहा हो, उसे मारने जितना नीच मैं अभी नहीं हुआ। मैं भी कभी एक गृहस्थ था। जमींदार के अत्याचारों से सब कुछ खोकर इस जंगल में आना पड़ा। सरदार, सरदार, हम पर दया कीजिए सरदार। मैं तुझे इस गुफा में पनाह दूंगा। जब तक बरसात कम नहीं होती तुम लोग यहीं रहोगे। लेकिन एक समस्या है, यहाँ खाना नहीं। हम खुद पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। इससे पहले 2-4 कच्चे केले खाकर वक्त काटा था। देखा सरदार का हाल, लगता है बहुत पुरानी बीमारी है। सीने में इतना कफ जमा है कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। नींद में भी खांस रहे हैं और बाकी लड़कों की आंखें भूख के मारे धंस गई हैं। हाँ, सही कहती हो, मुझे भी देखकर दया आ गई। अरे सोचा था भयानक लोग होंगे, हमें मार डालेंगे, लेकिन सरदार ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि हमें पनाह दे दी। वाह! लेकिन ये बताओ सुनीति, सबके खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? हम भी भूखे हैं, हमारे पेट में भी तो आग जल रही है। सुनो, एक बात कहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जंगल में बहुत सी साग सब्जियां मिलती हैं। बचपन में मैं माँ के साथ जंगल आती थी। माँ दिखाती थी कि बरसात में जंगल में कितना साग मिलता है। अगर मैं इस गुफा के भीतर एक रसोई बना सकूं, तो सबको खिला पाऊंगी। हैं? गुफा के अंदर रसोई कैसे करोगी भला? चूल्हा कहाँ है, बर्तन कहाँ है, ना तेल ना मसाला, किस चीज से पकाओगी बताओ? मिट्टी से चूल्हा बना दूंगी। गुफा में पत्थर तो है ही। तुम अंदर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके रखो। मैं डाकुओं से कहकर जंगल में साग पत्ते मंगवाती हूँ। मैं सब संभाल लूंगी। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। क्या क्या मिला, बताओ तो। मैं देखती हूँ कौन सा क्या है। वाह, बहुत बढ़िया। इन सबको मिलाकर एक शोरबा बनाया जा सकता है। लेकिन नमक, नमक कहाँ से मिलेगा? नमक के बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। नमक हमारे पास है थोड़ा सा। सरदार हमेशा कुछ नमक और मसाले गुफा में रखते थे। वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हमारे पास पकाने के लिए जो कुछ है सब तुम्हारा है। तब तो काम बच जाएगा। लेकिन भाभी, सच कहूं तो मैंने 12 साल डकैती की है, पर कभी सोचा नहीं था कि कोई हमारे लिए खाना बनाएगा। हम तो चोर डाकू हैं। हमें देखकर तो लोग भाग जाते हैं, और तुम हमारे लिए खाना बना रही हो। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। भूख की कोई जाति या धर्म नहीं होता फड़ी भाई। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है। चाहे वो इंसान कोई भी हो, तुम डाकू रहे या राजा, मुसीबत में सब बराबर हैं। और तुम लोगों ने तो इस आफत में हमें आसरा दिया है। क्या ये छोटी बात है? अगर तुम लोग ना होते तो आज रात हम तीनों पानी में बह गए होते। भाभी, बहुत दिनों बाद किसी ने हमसे इतने प्यार से बात की है। पता है भाभी, जब मैं 5 साल का था ना, तभी माँ गुजर गई थी। उनका चेहरा भी मुझे ठीक से याद नहीं है। तब से इन्हीं रास्तों पर भटका हूँ। मार खाई है, चोरी की है, और आखिरकार डाकू बन गया। लेकिन आज जैसे माँ की याद आ रही है,
हाँ, फणी भाई, तुम्हारी माँ अभी भी है। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वाह, ये कैसी खुशबू आ रही है। कौन खाना बना रहा है? फड़ी, अरे ओ फड़ी, गुफा में क्या हो रहा है? मुझे उठने में मदद कर। मैं देखना चाहता हूँ। अरे पकड़, मेरा हाथ पकड़। न जाने कितने जमाने बाद खाने की ऐसी खुशबू मिली है। हाँ, सरदार, मैं लकड़हारे की पत्नी हूँ। थोड़ा साग का शोरबा बनाया है। जंगल में अरबी, हेलेंबा और कलमी साग मिला था। बीमारी में गर्म शोरबा पीने से शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। आइए, धीरे धीरे आइए, जबरदस्ती मत कीजिए। हरी भाई, सरदार को पकड़ो। तुम तो महान हो। इस गुफा में आकर तुमने रसोई सजा दी। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे पड़े हैं, तुम उन्हें भी खिलाओ। अरे अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बीमार हूँ, पता नहीं कितने दिन जीऊंगा। मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत उन्हें है। सबको मिलेगा सरदार, आप चिंता मत कीजिए।